मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। और जो कल की बैठक हुई और विधिवत इस बात का ऐलान हुआ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदरणीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का एक मजबूत साझीदार है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछले 2.5 साल से एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस संघर्ष के दौर में हमारी हर तरह से परीक्षा हुई और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने अपने हित से ऊपर अपने पार्टी का हित, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान और उससे ऊपर 14 करोड़ बिहारियों और इस राष्ट्र का जो सम्मान है उसके प्रति हमेशा अपना कमिटमेंट को सबसे ऊपर रखा। आज हम विधिवत एनडीए के अंग हैं, लेकिन पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल में, 2.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ। हमको ऑफिस से बेदखल किया गया, हमारा जो 12 जनपद था उससे निकाला गया, बंगला से निकाला गया, हमारा निशान जो है चुनाव आयोग में फ्रीज हो गया। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना हौसला नहीं खोया और उन्होंने ये साबित किया कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, उनके सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। और आज इस बात को बिहार की 14 करोड़ जनता और शायद इस देश के सारे लोग, सारे युवा इस बात को मानते हैं कि चिराग पासवान जी इस देश के राजनीतिक भविष्य है। हमारी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है, तो अब ये बात बेमानी है जब सीट शेयरिंग की बात होगी और निश्चित रूप से इस अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी है, तो उसके साथ जब बैठ के बात होगा तो अब जो है प्राथमिकता यह है कि बिहार की 40 सीटों में मैक्सिमम सीट 40 का 40 सीट कैसे एनडीए गठबंधन को आए और उसके हिसाब से जो प्रत्याशी, जो दल जहां चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे, मेरी समझ में सारे लोग इसी को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करेंगे। रही बात माननीय चिराग पासवान जी के चाचा आदरणीय पारस जी की, तो चिराग पासवान जी इस बात में हमेशा स्पष्ट कर चुके हैं और कल भी उन्होंने कहा था कि वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे बड़े हैं और हमारा काम है उनको सम्मान देना। तो हम अपने सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं, हम सम्मान देते हैं। रही बात हाजीपुर सीट की, तो हाजीपुर सीट के बारे में कहीं कोई संशय नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो कर्मभूमि रही है सदा से और वहां के लोगों में चिराग पासवान जी के प्रति जो आकर्षण है वो सर्वविदित है, वो बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए इस मुद्दे पर तो कहीं कोई संशय की बात ही नहीं है। रहा बात अब हम लोग एनडीए के अंग हैं, तो ये फैसला तो हमारे पार्टी के और एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो लोग करेंगे। अब इस पर हमको लगता है कि पब्लिक डोमेन में कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप अनुभवी पत्रकार हैं, ढेर समय से आप भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा
अक्टूबर में 6 अक्टूबर को हमको वहां सिंबल मिला। मैं विधिवत उसी दिन सदस्य बना लोक जनशक्ति पार्टी का। और आज हम जुलाई 2023 में बात कर रहे हैं और इस जिले में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां आज लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और प्रखंड की तो बात छोड़िए, दूसरी बात है कि मेरी सक्रियता पार्टी के कार्य में, पार्टी के संगठन के कार्य में हमेशा पिछले 2.5 साल से, और मेरी ये आदत रही है कि हम कोई भी काम कैजुअली नहीं करते हैं। अगर राजनीति भी करते हैं तो सीरियसली करते हैं। जहां मैं पहले था वहां भी मैं सीरियसली करता था, भले मैं अपने आप को हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूं। तो मैं शिथिल नहीं था, न मेरा संगठन शिथिल था। अब रही बात एनडीए के स्वरूप को लेकर और 24 के चुनाव को लेकर, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये पिछला 1 साल 1.5 साल से वो कह रहे हैं, हम लोगों को स्पष्ट निर्देश था कि आप लोग किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो हम लोग उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। अलग बात है कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए काम कर रहे थे। अब एनडीए का स्वरूप बना है, तो आगे जब एनडीए के लोग कौन कौन पार्टी होते हैं और बैठ के करेंगे तो करेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस जिले के हर बूथ पर हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो निरंतर सक्रिय हैं। लोकसभा क्षेत्र से तो अब इस मामले में तो कहीं कोई भ्रांति का सवाल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं इस पर कोई कमेंट करने के। और हम लोग तो, हमारी पार्टी को जहां तक हम समझ पाए हैं, तो हम लोगों का तो स्पष्ट निर्देश ऊपर से होता है कि हम लोग छोटी पात्री हैं और हम लोग की मुख्य पूंजी है वो मेहनत और ईमानदारी है। तो हम लोग जिनके साथ होते हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, यही निर्देश होता है। और आप देखेंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल से चिराग पासवान जी पूरी ईमानदारी के साथ, जिनको वो कहते हैं बीजेपी के लिए ही अगर कहीं प्रचार करना हुआ, वो चाहे मोकामा हुआ चाहे अन्य जगह हुआ, तो वहां वो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। तो हम लोग तो ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं, ये तय करेंगे ऊपर के नेता। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ निश्चित रूप से हमारे गठबंधन के लोग कोई मजबूत उम्मीदवार देंगे जो यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि ये क्षेत्र जो है, जो इसका बनावट है, तो यहाँ हमेशा लड़ाई फाइटिंग होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा। वो किस पार्टी से होते हैं वो अब मायने नहीं रखता है, वो एनडीए के होंगे और हम लोग उनके लिए काम करते हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार सिंह जी हैं और वो कल से ही अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और संगठन के मामले में काफी जिम्मेवार व्यक्ति हैं। और वो इसके लिए सीधी मैसेज, उन्होंने मुझको भी मैसेज दिया क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष हैं, तो हम सब लोगों को उनका मैसेज मिलता है, उनका नेतृत्व मिलता है। तो उन्होंने दिया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस आशा और उम्मीद के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले से लगाया है और उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। अभी आपने कहा था कि हनुमान मिले राम से और राम ने उनको गले लगाया। मैं तो इसको दूसरे रूप में देखता हूं। चिराग पासवान जी ने बेशक कहा कि मैं उनका हनुमान हूं, तो हनुमान का मतलब क्या होता है जरा ये समझिए। हनुमान का मतलब होता है तपस्या, हनुमान का मतलब होता है त्याग, हनुमान का मतलब होता है बलिदान, हनुमान का मतलब होता है शौर्य, हनुमान का मतलब होता है बल, हनुमान का मतलब होता है अहरनिश सेवा। तो ये सारे गुण चिराग पासवान जी में हैं। लेकिन मैं तो इसको दूसरी ओर तरफ से देखता हूं कि जब आपने देखा कि चिराग पासवान जी देश के उतने सारे शीर्षस्थ नेताओं के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आए तो उन्होंने हाथ से उनको बुलाया और वो अपने आदत के मुताबिक, विनम्रता के मुताबिक जब उनको सम्मान देने के लिए झुके, उनका पैर छूने के लिए, तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया। मैं तो इसको देखता हूं कि ये एक बहुत
अभूतपूर्व दृश्य था देश की राजनीति में, जब देश के वर्तमान में सबसे शीर्षस्थ नेता देश के भविष्य के राजनेता को उठा के अपने गले से लगा रहे थे। निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज देश के वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ नेता हैं, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है, तो चिराग पासवान जी इस देश के राजनीतिक भविष्य हैं। और जो उनके प्रति पूरे देश में जो आकर्षण है, जो विश्वास है, जो उनकी राजनीतिक मेधा शक्ति पर जो लोगों को भरोसा हो चला है, तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के राजनीतिक भविष्य को उठा कर अपने गले लगाया। और मुझको लगता है कि राजनीति में सबसे बड़ा चीज यही केमिस्ट्री होता है, और जब केमिस्ट्री मिलता है तो फिर उसका परिणाम जो होता है वो अभूतपूर्व होता है। आज जाति के आधार पर पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि किसी प्रकार एक पार्टी को हराया जाए, मोदी जी को भगाया जाए। कोई सकारात्मक बात नहीं है। जबकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, राष्ट्र को विश्व में हम अपना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। तो एक तरफ उनका मिशन है और एक तरफ नकारात्मक मिशन है। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में, राजनीतिक शक्तियों के बीच में एक मुकाबला होने जा रहा है। और इस देश के करोड़ों नौजवान लोग अब वो फिर से लौट के उस दौड़ में नहीं जाना चाहते हैं जहां 25 पार्टी होते हैं, कोई नेता नहीं होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ फुटबॉल होता है। और फिर जब कमजोर केंद्र होता है तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं देश के सीमाओं पर, बाहर खतरा है, सारा कुछ एक बार ही ऊपर होता है, जो पिछले 9 साल में जिसका समन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी का ये जो केमिस्ट्री है, ये पूरे देश में एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक संदेश दे रहा है। और आपने जो कहा कि यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि आने वाले समय में जब एनडीए अपने पूरा आकार लेगा, तो मुझको लगता है कि ये जिला हो या ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें भी एक नई तरह का ऊर्जा का संचरण होगा एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच में। और मुझे नहीं लगता है कि कोई शक्ति इसके आगे टिक पाए। अब मुझे एक शेर याद आता है कि यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, वगरना काफिले के काफिले गुम हो नहीं सकते। तो आपके हाथ में जब इतने दिनों से बिहार का नेतृत्व है, अरे एक बार 5 साल बिहार की जनता चिराग पासवान को नेतृत्व देके देखे। अगर परिवर्तन नहीं आए तो फिर वोट मांगने का औचित्य नहीं रह जाता। तो ये बात है कि अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा, तो जो हम जिस तरीके से जाति और धर्म में बटे हुए हैं, जिस तरीके से हर गांव में दीवार बना हुआ है, समाज में दीवार बना हुआ है, और उसके चलते हमारा विकास जो है सो अवरुद्ध हो जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इससे बेहतर शायद कोई स्लोगन अभी 2023 में या 2035, और हमारे नेता का विजन तो 2035 का है, 2030 का है, 2040 का है कि उस समय देश और बिहार कहां होगा। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का यही मायने जहां तक मैं समझ